अदर बेंच को ट्यून करते हैं, उसी तरह से ये भी ट्यून करेंगे। ये हमारा मीटर सिलेक्टर है। बी बोले तो बीम वोल्टेज। बीम वोल्टेज जो है हमारा 200 से 400 तक वेरिएशन है, लेकिन ये 246 आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ना 250 से नीचे ही सारा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, इसकी जरूरत होती है 400 के लिए। तो पीछे एक हमने सारे में स्विच दे रखा है, एक पीछे ये स्विच है, डाउन में रहता है तो 200 से 250 वोल्ट ही वेरी करेगा। और इसको यदि हम ऊपर कर देंगे तो ये हमारा वेरिएशन 400। रिपीलर जो है हमारा क्या है कि वो 10 to 272 के आसपास रिपीलर वोल्टेज। और ये हमारा करंट जो हमारा बीम वोल्टेज है, तो हमने बीम वोल्टेज मैक्सिमम पावर जनरेट करने के लिए हमारा जैसे उसमें 6 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है, उस तरह से हमने इसमें ऑपरेटिंग के लिए क्या कर रखा है कि 234-35 के आसपास में इसमें हमारा मैक्सिमम पावर ट्यून हो जाता है। ठीक है सर। अब ये हम ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने का रीजन क्या होता है कि 400 तक 300 तक जाने का क्या होता है कि क्लेस्टन ट्यूब जो हमारा वीक हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसे हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें फिलामेंट ही तो होता है। तो फिलामेंट को हीट करने के लिए, माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट करने के लिए ज्यादा वोल्टेज की देना पड़ता है, तो उसे ज्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद में उसी तरह से हमें CW है, ये CW है। CW के लिए जो पावर मीटर यूज करेंगे उस दौरान हम CW के खड़े, क्योंकि उसमें हमारा ये जो 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है उस दौरान मिक्स नहीं कर, उन्हें सीधी कैरियर वेव ही पास करेगा। ठीक है। अब ये M है, M के लिए हमने M एम्पलीट्यूड है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों हमारा 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को वेरी करेगा। उसी तरह से FM के लिए FM एम्पलीट्यूड और ये फ्रीक्वेंसी। और कोई भी मान लीजिए कि इससे हमें अलग कोई भी इंटरनल कोई भी फ्रीक्वेंसी देना है, जैसे इसमें स्पार्बिरो साउथटूथ है, अलग से टेंगनल देना है या कुछ भी स्पार्बिरो या कुछ भी देना है इनको, तो ये एक्सटर्नल में डाल देंगे हमसे। एक्सटर्नल में करने के बाद में इसके इनपुट ये पूरे 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ये सब इसमें से काम करना बंद कर। अब जो भी एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन जो भी कोई सिग्नल देंगे आप यहाँ से दे सकते हैं, फंक्शन जनरेटर के थ्रू कर सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल मोड में रखनी। ये हमारा इसका ट्यूनिंग का है। अब हमें क्या है कि एम पे काम करना है। अब क्या है कि अब वही चीज है जो माइक्रोवेव जनरेट तो हो गया, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब वो सेंटर से पास करना है, तो इसीलिए हमने माइनस वोल्टेज को ट्यून करके मैक्सिमम पावर को ट्यून कर लेते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम पावर ट्यून हो गया। अब लगता है कि मैक्सिमम पावर ट्यून हो गया, बट अभी क्लियर नहीं है कि हुआ कि नहीं, इसलिए 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड भी हमने ट्यून करके देखते हैं, लगता है कि नहीं ये बिल्कुल सही है, मैक्सिमम पावर है। फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर लेते हैं, इससे भी हमारा मैक्सिमम ट्यून है, तो ये हमारा ट्यूनिंग हो गया। उसके बावजूद भी हमारे जो एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी पावर कम ज्यादा आ रहा है, थोड़ा बहुत 1 dB 2 dB के अंतर आता है, तो इसके बाद में मैकेनिकल ट्यूनिंग होता है। ये इस मैकेनिकल ट्यूनिंग के भी हम ट्यून कर सकते हैं, ये हमारा तो वहां से सिग्नल के लिए बड़ा है ना, तो इसके भी ट्यून कर सकते हैं। उसी तरह से डिटेक्टर से भी ट्यूनिंग का, ये हमारा ट्यूनिंग का प्रोसेस है। ठीक है सर। अब क्या करना है, अब हमें एक्सपेरिमेंट करना है। अब हम लोग को इधर से भूल जाना है कि करना क्या, फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, उसी तरह से उसमें फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेंगे कि कितना गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारा जनरेट हो रहा है ना। तो वो भी फ्रीक्वेंसी किस तरह से जनरेट करेंगे वो भी चेक कर लेते हैं एक बार कि कितना गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है। ये देखिए रेंज से बाहर जा रहा है, तो इसको हम रेंज में लाने के लिए यहाँ से अब गेन से कम कर सकते हैं या एटोनेशन से एटोनेट कर सकते हैं। अब यह है कि हमने कभी भी बच्चों को बताइए कि ये हाथ को इस टेबल पर रख दें और इसे यहाँ से ट्यून करें, तो ये स्मूथली ये ट्यून होता है, क्योंकि वो झटका भी नहीं लगेगा और प्यार से आपको रीडिंग भी दिखता रहेगा। अभी देखिए कोई भी डीप नहीं दिखेगा ना, जिसे उसमें अलग दिख रहा था, इसमें पर्टिकुलर एक ही फ्रीक्वेंसी होगा जहाँ पे अपना ये फ्रीक्वेंसी जो भी जनरेट करेगा। अब क्या है कि अब हमारा ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पावर देखना है, गेन मेजर करना है, तो उसको गेन किस तरह से मेजर करेंगे उसमें दिया हुआ है आपका। और उसके बाद में ये करने के बाद है ना, आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद में इसको डिसमेंटल कर, यानी इसको रिमूव कर दीजिए उस फ्रीक्वेंसी पॉइंट से, नहीं तो उस पे क्या होगा कि रिफ्लेक्टर पावर का भी कम ज्यादा। गेन मेजर करने के लिए ये जैसे हमारा डिस्टेंस है, तो रिसीविंग पावर और ट्रांसमिटिंग पावर आपको चाहिए। ट्रांसमिटिंग पावर कौन सा होगा हमारा, ये पावर होगा ट्रांसमिटिंग पावर, है ना। तो अभी हमने ट्रांसमिटिंग पावर कितने पे 20 dB है, 20 dB हमारा ट्रांसमिटिंग पावर हो। अब रिसीविंग पावर देखना है कि रिसीव कितने पे कर रहे हैं, तो एक स्केल ले लेंगे है ना, वो स्केल से नाप लेंगे कि कितने हम सेंटीमीटर पे दूरी पे पावर देख रहे हैं, क्योंकि ये भी डिस्टेंस देखना पड़ेगा ना, कितना डिस्टेंस पे आपको करेंगे, तो उसको आप देखिए, तो वो हमारा रिसीविंग पावर हो जाएगा। अब रिसीविंग पावर के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे। अब सेम ऐसे ही आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। बट जो पावर आ रहा था तो वो तो इसका पावर आ रहा था ना उस टाइम। किसका? अभी देखिए मैं बताऊँ,
अब रिसीविंग के लिए डिस्टेंस जितना बढ़ाते हैं, रिसीविंग बढ़ा लीजिए और उसके बाद में ये आपका वोल्टेज जो डीबी है वो डीबी में पावर कम हो गया। अब क्या है कि 20 डीबी हमारा ट्रांसमिटिंग पावर था, अब उसको हमने बढ़ा देते हैं 30 डीबी पे कर। 30 डीबी पे करने के बाद भी और भी हम इसका पावर को मैंने और दूर का भी पैटर्न ले सकते हैं जहां तक वायर, लेकिन यही है कि हमने 30 डीबी पे ही ले जाके नजदीक से ही देखेंगे ना तो ज्यादा पावर हमें बढ़िया पैटर्न ड्रॉ होगा। हमें तो पैटर्न ड्रॉ करना है इसका। अब पैटर्न ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये ट्रायंगल से हमें देखना पड़ेगा, 0 सेट करें 0 डीबी और 0 डीबी से को मूव करेंगे तो जहां जहां पावर ये लेगा वही डीडी को रीच करेगी। ठीक है,